हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन पीटीआई शुभम जी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास मैनेजमेंट के महत्व और उसके प्रकार। जैसा कि आपको बताया गया था कि आपको जो टॉपिक चाहिए आप कमेंट में बता देना और हम आपके लिए उस जो टॉपिक है उसकी वीडियो उपलब्ध करवा देंगे, जिसका अपने कोई चार्ज नहीं है। तो एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर हमें क्लास मैनेजमेंट के नोट्स चाहिए या टॉपिक चाहिए। उस बच्चे ने बोला कि सर हमें क्लास उपलब्ध करा दीजिए क्लास मैनेजमेंट की। तो हम उसके कमेंट को ध्यान में रखते हुए और अपनी बोली हुई बात को ध्यान में रखते हुए आज आपके लिए क्लास मैनेजमेंट का टॉपिक लेके आए हैं। तो अभी तक जिन्होंने इस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको भी किसी टॉपिक की आवश्यकता है तो आप वो टॉपिक कमेंट में बता दें, हम उसकी जो वीडियो है आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो चलिए हम आज बात करते हैं कक्षा प्रबंधन के जो महत्व है उसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। आपका जो आज का क्वेश्चन था वो था इम्पोर्टेंस ऑफ क्लास मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड। तो टीचिंग मेथड कल अपने कर लिए थे, उसके बाद में आज अपने करना है, आज अपने कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ क्लास मैनेजमेंट। अपने कक्षा प्रबंधन के महत्व के बारे में चर्चा करनी है। तो कक्षा प्रबंधन का जो पहला महत्व है वो है समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग मतलब कक्षा प्रबंध अगर अपना अच्छे तरीके से होगा तो अपने समय की बचत होगी। तो इसके बाद में जो दूसरा आपका है वो है खिलाड़ियों पर प्रशिक्षण कार्य को केंद्रित करने में सहायक। खिलाड़ियों पर प्रशिक्षण कार्य को केंद्रित करने में सहायक मतलब जो भी अपने खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, खिलाड़ियों का ध्यान उस पर केंद्रित करने में जो है वो सहायक है। क्या? क्लास मैनेजमेंट। क्या चीज़ है? क्लास मैनेजमेंट। इसके बाद में अगला है स्किल के विकास में उपयोगी अर्थात कौशल के विकास में उपयोगी। तो कौशल के विकास में कैसे उपयोगी है इसका आपको बताते हैं कि जैसे अपने कक्षा प्रबंधन जो है, कक्षा प्रबंधन अपने अच्छे तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो कक्षा प्रबंधन अच्छे तरीके से किया हुआ है तो बच्चों का ध्यान कहाँ होगा? केंद्रित किस पे होगा? प्रशिक्षण कार्य पे होगा। मतलब प्रशिक्षण कार्य में क्या चीज़ है? प्रशिक्षण कार्य में अपने इस कौशल के बारे में बता रहे हैं तो कौशल पर उनका ध्यान होगा तो वो कौशल को आसानी से सीख जाएंगे और कौशल का क्या होगा? विकास होगा। इसके बाद में अपने अगला महत्व है वो है मार्गदर्शन के लिए उपयोगी। मार्गदर्शन के लिए भी उपयोगी है सुपरविज़न। सुपरविज़न में भी ये उपयोगी है। क्या? क्लास प्रबंधन। उसके बाद में अगला है अच्छे परिणाम में उपयोगी। ये बात भी बहुत सही है क्योंकि अगर अपने बच्चों को अच्छा कक्षा प्रबंधन देंगे तो उनका जो रिजल्ट है वो भी अच्छा आएगा। रिजल्ट का जो है रिकॉर्ड अच्छा तैयार कर सकते हैं, अपने खिलाड़ियों को आगे भेज सकते हैं, इसलिए भी ये उपयोगी है। उसके बाद में है खिलाड़ी को दिए गए ज्ञान के मूल्यांकन में उपयोगी। मतलब जो कक्षा प्रबंधन के द्वारा अपने खिलाड़ियों को ज्ञान दिया है, कक्षा के अंदर जो अपने खिलाड़ियों को ज्ञान दिया है उसका मूल्यांकन मतलब अपने कभी भी मूल्यांकन कर सकते हैं। अगर अपना कक्षा प्रबंधन अच्छा है तो अपने दिए गए ज्ञान का कभी मूल्यांकन कर सकते हैं कि मतलब इस बच्चे ने ज्ञान को कितना ग्रहण किया है। क्या किया है? ग्रहण किया है। उसके बाद में है खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने तथा आपसी व्यवहार बढ़ाने में उपयोगी। मतलब इसके अंदर ये बता रहा है कि जैसे मान लो दो टीमें हैं, ठीक है। दोनों में से एक टीम जो है वो विनर हो जाती है। क्या हो जाती है? विनर हो जाती है। विनर हो गई और एक टीम जो है वो क्या होती है? लूज़र हो जाती है। तो इसलिए जो विनर टीम है वो इनको प्रोत्साहित करेगी। क्या करेगी? इनका मनोबल बढ़ाएगी। और जो कोच है वो क्या करेगा? इसका बधाई देगा और इनको भी मनोबल बढ़ाएगा। अगर कोच के द्वारा इनका मनोबल नहीं बढ़ाया जाता तो
इनका जो प्रदर्शन लेवल है वो नीचे आ जाएगा। और कक्षा प्रबंधन अच्छा होगा तो कक्षा में जो विद्यार्थी हैं वो आपसी व्यवहार है वो बहुत ही अच्छा रखेंगे, तो आपसी व्यवहार बढ़ाने में भी सहायक है। उसके बाद में अगला, साधनों व खेल साहित्य को व्यवस्थित करने में सहायक। साधनों का मतलब है अपने उपकरण, खेल साहित्य मतलब खेल सामग्री और खेलों से संबंधित जो भी तथ्य है उनको व्यवस्थित करने में, साहित्य में जैसे नियम वगैरह आ गए, साधनों में जैसे अपने हर्डल वगैरह आ गई, उन चीज़ों को जो व्यवस्थित करने में कौन सी चीज़ सहायक है, तो उसमें कक्षा प्रबंधन सहायक है। उसके बाद में अपने जो चर्चा करते हैं, 2-3 वर्ड अपने ऐसे हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। वो वर्ड कौन कौन से है, जैसे नए बच्चे हैं उनको बताना बहुत ज़रूरी है कि एक होता है अपना स्किल, स्किल को क्या बोलते हैं अपने कौशल। उसके बाद में दूसरा जैसे अपने टॉपिक किया है इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस को क्या बोलते हैं अपने महत्व पढ़ा है अपने। उसके बाद में और क्या है, व्यवस्थित, व्यवस्थित वर्ड आया था, इसका क्या मतलब है, मतलब नियोजित, नियोजित तरीके से मतलब पूरी योजना के साथ। उसके बाद में साहित्य, साहित्य का संबंध किससे है, साहित्य का संबंध उपकरणों से है, ठीक है। उसके बाद में अपने चर्चा करते हैं टाइप ऑफ क्लास मैनेजमेंट, मतलब कक्षा प्रबंधन के कितने प्रकार है, कक्षा प्रबंधन के प्रकार के बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो अपना है वो है पंक्ति संरचना, पंक्ति संरचना, लाइन फॉर्मेट, इसको क्या बोलते हैं लाइन फॉर्मेट। लाइन फॉर्मेट के कितने प्रकार है, तो लाइन फॉर्मेट के जो है 2 प्रकार है। 2 प्रकारों में कौन कौन सा है, नंबर 1 पे तो है आपका सिंगल लाइन फॉर्मेट मतलब सीधी पंक्ति। उसके बाद में जो दूसरा है वो है डबल लाइन, मतलब ये इस तरीके से भी डबल लाइन हो सकती है और इस तरीके से भी डबल लाइन हो सकती है। अगर इस तरीके से है तो टीचर यहाँ सामने खड़ेगा और इस तरीके से तो टीचर यहाँ सामने खड़ेगा। तो इसमें जो है एकल पंक्ति है उस पर अपनी चर्चा करते हैं। पहले सिंगल लाइन फॉर्मेट, अभी मैंने आपको बताया कि सिंगल लाइन कैसे बनती है, तो सिंगल लाइन ऐसे बनती है अकॉर्डिंग टू हाइट बनती है और टीचर जो है लाइन के बीचों बीच सामने खड़ा होता है। यह क्यों बनाई जाती है, तो प्रशिक्षकों द्वारा, जो भी कोच होता है उनके द्वारा जो डेमो देते हैं किसकी, स्किल की, स्किल की या कौशल की जो डेमो देते हैं वो बच्चों को आसानी से दिख सके और बच्चे उसको आसानी से सीख सके, इसलिए सिंगल लाइन फॉर्मेट यूज़ किया जाता है। उसके बाद में चर्चा करते हैं अपने दोहरी पंक्ति संरचना, डबल लाइन मेथड। डबल लाइन मेथड में आपको जैसे बताया कि टीचर जो है वो सामने खड़ा रहेगा, ठीक है, इस तरीके से ये डबल लाइन मेथड हो गया। इस तरीके से कर लो या इस तरीके से कर लो, ये डबल लाइन मेथड हो गया। ये यहाँ पे टीचर आ गया आपका। यह संरचना किस लिए बनाई जाती है, जो अपने विद्यार्थियों से क्या करवाते हैं, परफॉर्मेंस करवाते हैं, कोई भी स्किल की परफॉर्मेंस करवाते हैं, उस परफॉर्मेंस को देखने के लिए, मतलब एक विद्यार्थी से न करवा के इसके अंदर जो परफॉर्मेंस करवाई जाती है, डबल लाइन में जो परफॉर्मेंस करवाई जाती है वो सभी खिलाड़ियों से करवाई जाती है और इसको आसानी से देख सके इसलिए क्या बनवाई जाती है, डबल लाइन फॉर्मेट बनवाई जाती है। उसके बाद में अगला है अपना टॉपिक सर्कल फॉर्मेशन। सर्कल फॉर्मेशन के बारे में अपने चर्चा करते हैं। तो सर्कल फॉर्मेशन जो है वो इसको बोलते हैं अपने वृत्ताकार संरचना, वृत्ताकार संरचना। इसमें क्या आता है, इसमें यह आता है कि ये 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है पूर्ण वृत्ताकार, पूर्ण वृत्ताकार, और दूसरी जो होती है इसमें वो होती है अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार। तो ये 2 प्रकार की होती है। अब इसमें जो है पूर्ण वृत्ताकार है, पूर्ण वृत्ताकार को क्या बोलते हैं, पूर्ण वृत्ताकार को बोलते हैं अपने सेमी सर्कल, और अर्धवृत्ताकार को क्या बोलते हैं, हाफ सर्कल। इस तरीके से ये अपनी
होती है। तो इसके बारे में अपने आगे बात करते हैं कि इनको कैसे बनाया जाता है। तो सेमी सर्कल और हाफ सर्कल, ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये सेमी सर्कल है। ये जो है सेमी सर्कल की है। इसमें जो टीचर है वो ग्रुप के बीचों बीच में खड़ा रहता है और विद्यार्थी अपनी क्रियाएं करते रहते हैं, अपनी स्किल करते रहते हैं और टीचर जो है वो घूम घूम के जैसे यहाँ से देखने लगता है, फिर धीरे धीरे घूमते वापस यहाँ तक आ जाता है। और उसके बाद में हाफ सर्कल। हाफ सर्कल की बात करें तो हाफ सर्कल में ये देखो इस तरीके से हो जाएगा, मतलब अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार आ गया। अर्धचंद्राकार के अंदर टीचर सामने खड़ा होगा, ठीक है, सामने खड़ा होगा। अब बात करते हैं कि इनका प्रयोग किस लिए किया जाता है। सर्कल और हाफ सर्कल का जो प्रयोग है, अगर ज़्यादा विद्यार्थी है तो अपने फुल सर्कल मतलब जो सेमी सर्कल है उसका प्रयोग करेंगे, अगर कम विद्यार्थी है तो हाफ सर्कल का प्रयोग करेंगे। इसमें क्यों किया जाता है? इन दोनों पद्धतियों का प्रयोग इसलिए किया जाता है, एक तो वार्म अप करवाने के लिए, स्किल करवाने के लिए, कोई भी गेम खिलाने के लिए, जैसे कोई भी रिक्रेशनल गेम है उसको खिलाने के लिए, लीड अप गेम खिलाने के लिए, या कोई भी डांस प्रक्रिया सिखाने के लिए जो है सेमी सर्कल और हाफ सर्कल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में अपने जो अगला टॉपिक है अपना रेक्टेंगल। रेक्टेंगल फॉर्मेशन अर्थात इसको क्या बोलते हैं? आयताकार संरचना। आयताकार संरचना में जो टीचर है वो एक कोने में खड़ा होता है, इस तरीके से एक कोने में टीचर खड़ा होता है, या आयताकार इस तरीके से बना लो तो इसमें जो टीचर है वो बीच में खड़ा होता है। इसके बाद में अपने आगे चलते हैं। आगे आता है अपना स्क्वायर फॉर्मेशन। स्क्वायर फॉर्मेशन अर्थात वर्गाकार। वर्गाकार किस तरीके से होता है? तो वर्गाकार जो अपना होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। इसमें जो टीचर है, जैसे अपने आयताकार के अंदर टीचर खड़ा था, ठीक है, आयताकार के अंदर अपना टीचर खड़ा था, कहाँ? एक कोने पे खड़ा था, उसके बाद में कहाँ खड़ा था? बीच में खड़ा था। सेम इसी तरीके से वो था अपना आयत। ये है अपना वर्ग। वर्ग में क्या होता है कि ये जो चारों भुजाएं होती है ये चारों बराबर होती है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। तो ये होता है। इनका जो प्रयोग है वो किस लिए किया जाता है? तो इनका जो प्रयोग किया जाता है वो पीटी, ड्रिल, लेजियम, डंबल, मास पीटी हो गया, आपकी कोई भी ड्रिल होगी स्किल की, उसके बाद में लेजियम हो गया, डंबल हो गया, आदि के लिए जो है ये किया जाता है। सामूहिक क्रियाएं जिनमें सभी विद्यार्थी एक जैसी क्रियाएं करते हैं, उनमें जो है इनका आयताकार और वर्गाकार संरचना का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में है त्रिदिशा फॉर्मेशन। त्रिदिशा फॉर्मेशन, त्रिदिशा का मतलब है यहाँ यू आकार की संरचना। यू आकार की संरचना होगी और टीचर जो है वो यहाँ बीच में होगा, ताकि सभी विद्यार्थियों पे ध्यान आसानी से रह सके। उसके बाद में अगला आता है ट्रायंगल। ट्रायंगल या पिरामिड। पिरामिड मतलब त्रिभुजाकार। इसको क्या बोलते हैं? त्रिभुजाकार संरचना। उसके बाद में अपनी आगे आती है फाइल फॉर्मेट। फाइल फॉर्मेट भी बहुत उपयोगी है। जो बीपीएड, डीपीएड, एमपीएड के विद्यार्थी है उनमें जो है फाइल फॉर्मेट जो संरचना है उसका बहुत महत्व है। तो इसमें ये किस लिए बनाई जाती है? खिलाड़ियों को शीघ्रता से एकत्रित करने या परेड के दौरान जो है फाइल फॉर्मेट बनाई जाती है। इसमें जो है सभी खिलाड़ियों का गैप प्रॉपर होता है और 3 लाइनें बनवाई जाती है। और इसके अंदर जो है टीचर जो है वो ग्रुप के सामने यहाँ खड़ा है और ये ग्रुप के साथ साथ चलता रहता है। इसके बाद में अपने आगे आती है स्पोक। स्पोक के अंदर क्या है?
स्पोक के अंदर अपना होता है कि स्पोक के अंदर जो है एक पहिए के समान आकृति बन जाती है। टीचर यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, विद्यार्थी जैसे मान लो ये यहाँ से, ये इधर खिलाड़ी खड़े हैं इस तरह से आगे, ठीक है, ये इधर से आगे, ये यहाँ से आगे खिलाड़ी, ऐसे ये हो गए, ठीक है। पहिए का जो चक्का होता है उसके समान जो है ये आकृति बन जाती है, उसमें जो ताड़ियाँ लगी होती है उसके समान ये आकृति बन जाती है। और उसके बाद में अपने मुक्त या प्रजातांत्रिक, मुक्त या प्रजातांत्रिक, उस पर अपने चर्चा करते हैं। कौन सा टॉपिक है अपना? मुक्त या प्रजातांत्रिक। मुक्त या प्रजातांत्रिक, इसमें क्या होता है, इसका जो प्रयोग किया जाता है वो प्राय किसके अंदर किया जाता है? प्राय छोटे विद्यार्थियों में किया जाता है, प्राय छोटे विद्यार्थियों में किया जाता है, जिनको कोई भी स्किल सिखाई जाती है तो उसमें अपनी इच्छा अनुसार खड़े होते हैं। जैसे एक यहाँ पे खड़ गया, उसके बाद में एक यहाँ पे खड़ गया, फिर एक यहाँ पे खड़ गया, एक यहाँ पे खड़ गया, इस तरीके से उनको ये सिखाया जाता है। उसके बाद में अपने अगला टॉपिक जो था क्वेश्चन के अंदर कि जो टीचिंग मेथड है, ठीक है, टीचिंग मेथड थे, उनका प्रिंसिपल मतलब उनके उद्देश्य क्या थे, उसके बारे में भी अपने चर्चा करनी है, जो अपने क्वेश्चन के अंदर दिया गया था। क्वेश्चन के अंदर अपने दिया गया था कि प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड। तो इसमें जो है कौन कौन से सिद्धांत आते हैं, तो इसमें जो नंबर 1 सिद्धांत आता है वो है आपका प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत। नंबर 2 है आपका रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत। उसके बाद नंबर 3 है आपका करके सीखने का सिद्धांत। करके सीखने का सिद्धांत। उसके बाद में आपका जो नंबर 4 है वो है, नंबर 4 पे आपका आता है चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत। उसके बाद में आपका नंबर 5 पे है योजना का सिद्धांत। योजना का सिद्धांत। उसके बाद में आपका नंबर 6 पे है प्रजातांत्रिक सिद्धांत, अर्थात विचार विमर्श का सिद्धांत। विचार विमर्श का सिद्धांत। उसके बाद में आता है अपने विभाजन का सिद्धांत। नंबर 7 पे क्या आता है? विभाजन का सिद्धांत। फिर आता है अपने अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत। उसके बाद में आता है भविष्य से संबंधित सिद्धांत। भविष्य से संबंधित, भविष्य से संबंध का सिद्धांत। और उसके बाद में आता है आपका जो आखिरी है, ये सिद्धांत आपको हर एक जगह मिलता है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। अब अपने बात करते हैं नंबर 1 पे। नंबर 1 पे अपने था प्रेरणा का सिद्धांत। तो इसमें प्रेरणा के सिद्धांत के अंदर क्या होता है? प्रेरणा के सिद्धांत में जो है सीधी सी बात है कि बच्चों को प्रेरणा मिलती है अगर अपना सिखाने का जो है, सिखाने की जो विधि है, पढ़ाने की जो विधि है वो अगर अपनी सही है तो बच्चों को प्रेरणा मिलती है और बच्चे उसमें आसानी से सीखते हैं। और उसके बाद में जो रुचि का सिद्धांत है, नंबर 2 पे अपने बात की है रुचि का सिद्धांत। रुचि के सिद्धांत में जो है एक प्रशिक्षक को पता होना चाहिए कि खिलाड़ी की रुचि किस तरह पैदा की जा सकती है, क्योंकि जो खिलाड़ी होता है उसमें रुचि के द्वारा किया गया कार्य
जो खिलाड़ी होता है वो आसानी से सीखता है। उसके बाद नंबर 3 पे अपने किया था करके सीखने का सिद्धांत। करके सीखने का सिद्धांत। करके सीखने के सिद्धांत में क्या किया था आपने कि बच्चों को पहले प्रदर्शन करके दिखाता है। कौन? जो प्रशिक्षक होता है वो बच्चों को पहले प्रदर्शन करके सिखाता है, जिससे वे आसानी से सीख जाते हैं। उसके बाद में अपने किया है चयन का सिद्धांत। नंबर 4 पे था अपना चयन का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि पूरे जो अपना टाइटल है उसके अंदर अपने को पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी तथ्य अपने को चाहिए, कौन कौन सी घटनाओं के बारे में अपने वर्णना करनी है और उनको कैसे प्रस्तुत करना है। इस चीज़ के बारे में अपने को जो प्रशिक्षक होता है उसको पता होना चाहिए, जिससे क्लास शिक्षाप्रद बनी रहती है। इसमें अगर लिखना हो तो लिख सकते हो, पूरी विषय वस्तु में से उपयोगी तथ्यों व घटनाओं का चयन करके प्रस्तुत करनी चाहिए ताकि कक्षा आकर्षक व शिक्षाप्रद बनी रहे। उसके बाद में आपको बताया था कि योजना, क्योंकि अपने वास्तविक क्रिया करेंगे शारीरिक शिक्षा के अंदर। शारीरिक शिक्षा का संबंध किससे? वास्तविक क्रिया से। तो योजना के द्वारा अपने को जो है आवश्यक सामग्री, साधन, उपकरण को क्रमवार व्यवस्थित करना कि अपने को इस टाइम जैसे 100 मीटर रेस है तो उसमें क्या क्या चाहिए। उसके बाद में 110 मीटर हर्डल है उसके अंदर क्या चाहिए, और 400 मीटर रिले है तो उसके अंदर क्या चाहिए। इस तरीके से अपने को पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसका कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको जो टॉपिक चाहिए उसका भी कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, ताकि हम आपके द्वारा जो टॉपिक बताया गया है उसकी वीडियो आपको उपलब्ध करवा सकें। धन्यवाद दोस्तों।